नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार सैनी आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स अलार्म पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं भौतिक विज्ञान का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यूनिट। और ये यूनिट की दूसरी क्लास है दोस्तों। इसकी पहली क्लास में आपने सीखा कि व्युत्पन्न मात्रक क्या है, व्युत्पन्न राशियाँ क्या हैं, मूल मात्रक क्या हैं, मूल राशियाँ क्या हैं, संपूरक मात्रक क्या है दोस्तों। और आपने इनके बारे में डिटेल में जाना, वो कैसे बनती हैं, कैसे उनका डेरिवेशन होता है, ये भी वहाँ पर हमने डिस्कस किया। तो दोस्तों, मूल मात्रकों का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से हम समझ चुके हैं। अगर एग्जाम में हमसे पूछा जाता है कि बताइए निम्न में से कौन सा मूल मात्रक है, तो 7 मूल मात्रक है, वहाँ पर हम पढ़ चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर दोस्तों भौतिक विज्ञान की सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा, तो वहाँ से आपको सारी बातें बहुत डिटेल में पता चल जाएंगी। तो जैसे कि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए निम्न में से कौन सा मूल मात्रक है, तो 3 व्युत्पन्न मात्रक होंगे दोस्तों, उनमें से एक मूल मात्रक होगा। पूछेंगे निम्न में से कौन सा व्युत्पन्न मात्रक है, तो 3 मूल मात्रक होंगे, एक व्युत्पन्न मात्रक होगा। ठीक इसी प्रकार से व्युत्पन्न राशियों को लेकर भी क्वेश्चन बन सकता है, संपूरक मात्रक को लेकर भी क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए, मूल मात्रकों को और कुछ व्युत्पन्न मात्रकों को, व्युत्पन्न राशियों के बारे में हम पढ़ चुके थे। वहां पर पहली वीडियो में हमने सीखा था कि दोस्तों मूल मात्रक और काफी हद तक व्युत्पन्न मात्रक भी कि उनके राशि कैसे हैं, वो किस प्रकार, उनके ऐसा ही मात्रक क्या हैं, उनके सूत्र क्या हैं और उनकी विमा क्या है। उसी कड़ी में दोस्तों और कुछ इंपॉर्टेंट जो एग्जाम ओरिएंटेड है, यूं तो बहुत सारे व्युत्पन्न राशि होती है, बहुत सारे इनके व्युत्पन्न मात्रक होते हैं, लेकिन जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा हमसे पूछी जाती है, जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं, जो एनटीपीसी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हमारे लिए, चाहे वो एनटीपीसी के मेंस हों और ग्रुप डी हो, आने वाले जितने भी कमिंग एग्जाम हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, उन पर आज चर्चा कर लेते हैं और बिना रटे इनको समझने का प्रयास करते हैं, ताकि एग्जाम में हमें ये निकालनी भी पड़ जाए इनकी विमाएँ और इनके ऐसे मात्रक, तो हम वहाँ पर बता सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। पहले घनत्व के बारे में सबसे पहले समझते हैं दोस्तों कि घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आयतन। आपने फिजिक्स में हाई स्कूल या इंटरमीडिएट में पढ़ा है दोस्तों कि घनत्व होता है, चलिए मैं एक बार बता दें, घनत्व डेंसिटी बराबर होता है द्रव्यमान m/v, यानी कि द्रव्यमान बटे आयतन। अब द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान की के लिए दोस्तों द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक, यानी द्रव्यमान को किस में नापा जाता है, किलोग्राम में, और आयतन को किस जाता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई से आयतन बनता है। और तीनों ही जो विमाएं हैं वो मीटर में नापी जाती हैं, तो लंबाई के लिए भी मीटर, चौड़ाई के लिए भी मीटर, ऊंचाई के लिए भी मीटर, तो दोस्तों मीटर की घात 3। ठीक, तो इस प्रकार ये इसका सूत्र बना, ऐसा ही मात्रक बना। ठीक, अब विमा की बात कर लेते हैं। किलोग्राम यानी कि द्रव्यमान के लिए जो निर्धारित विमा है वो m है, क्योंकि द्रव्यमान को इंग्लिश में कहते हैं मास, और इसका पहला जो एक अल्फाबेट है हमने m ले लिया, मास से m ले लिया। और मीटर यानी कि लंबाई किस में नापी जाती है दोस्तों, लंबाई के लिए लेंथ, और लेंथ से पहला अक्षर कौन सा है, l ले लिया, तो नीचे l की घात 3, ये m, और दोस्तों l ऊपर जाएगा तो l-3। इस प्रकार हमने जाना कि इसका ऐसा ही मात्रक कैसे निकलेगा, इसका सूत्र कैसे निकलेगा और इसका विमा कैसे निकलेगा। दोस्तों एग्जाम में अगर यदि हमसे इसके कुछ न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है कि बताइए धातु का घनत्व कैसे है, तो हमें द्रव्यमान और आयतन दिए होंगे, इस सूत्र में हम रख के वहां से आंसर निकाल सकते हैं। तो 1 बाय 1 इसको डिटेल में आज जानने का हम प्रयास कर रहे हैं। चलिए, इसको समझा हमने, अब समझते हैं हम संवेग। संवेग क्या है दोस्तों, संवेग के लिए तो एनटीपीसी प्रीलिम्स में भी एक दिन एक क्वेश्चन आया था, बहुत ही आसान था। वहां द्रव्यमान की वैल्यू दी थी, वेग की, दोनों को गुना करने से संवेग निकल आया था। चलिए वो तो समझेंगे हम, बहुत आसान क्वेश्चन यहां से डायरेक्टली हो जाएगा। ठीक, अब समझते हैं कि भाई इसका ऐसा ही मात्रक क्या है। ऐसा ही मात्रक दोस्तों संवेग के लिए, यदि हम संवेग को J से डिनोट कर दे रहे हैं तो क्या होगा, mv। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान गुना वेग, तो दोस्तों इसी सूत्र हुआ। अब द्रव्यमान नापता है किलोग्राम में और वेग क्या है, मीटर प्रति सेकंड। किलोग्राम वेग नापा जाता है मीटर प्रति सेकंड में, वेलोसिटी वेग मीटर प्रति सेकंड में, तो ये इसका दोस्तों ऐसा ही मात्रक हो गया। अब किलोग्राम के लिए जो विमा निर्धारित की गई है वो m है। मीटर यानी कि मीटर एक प्रकार की दूरी है, इसके लिए इसकी क्या विमा है, दूरी की विमा l है। और s यानी कि क्या है, मीटर प्रति सेकंड यानी कि समय, ये s दोस्तों समय है, समय, और समय की विमा क्या है, t, ये t ऊपर जाएगा, यानी कि इसको यूं भी लिख सकता हूं ना मैं, s-1 किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स, यानी कि समय के लिए इस s के लिए जो विमा है इसकी वो t है, क्योंकि समय को इंग्लिश में टाइम कहते हैं और टाइम का पहला अक्षर t, और दोस्तों -1,
तो ml(t-1) यदि हम भूल भी जाते हैं तो इस प्रकार इस फार्मूले में रख के इसकी विमा निकाल सकते हैं, इस पर इसका SI मात्रक हम बता सकते हैं। तो इस प्रकार हमने संवेग के बारे में भी जान लिया। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं आवेग को। आवेग पर भी न्यूमेरिकल बन सकता है, आवेग के बारे में भी जान सकते हैं आवेग क्या है। तो दोस्तों, आवेग के लिए आवेग होता है बल गुना समय, बल गुना समय। अब आवेग के लिए बल गुना समय है, बल की वैल्यू हमें दी होगी कितने न्यूटन है और समय दिया होगा, तो वहां से उस वस्तु का आवेग हम निकाल सकते हैं। आज बेसिकली हम चर्चा कर रहे हैं SI मात्रक और विमा की, तो SI मात्रक भी इसका पता कर लेते हैं। बल किस में नापा जाता है दोस्तों? एक तो SI मात्रक इसका न्यूटन है, और मीटर प्रति सेकंड के पदों में अगर बात करें तो हो जाता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्योंकि बल के बारे में आप जानते हैं F बराबर होता है ma, यानी कि m से मतलब द्रव्यमान मास, a से मतलब एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण। तो द्रव्यमान तो नापा जाता है किलोग्राम में और त्वरण नापा जाता है मीटर प्रति सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में। और रही बात समय की, तो समय भी दोस्तों सेकंड में नापा जाता है। सेकंड के लिए बार बार मैं ऐसे लिख रहा हूं। अब एक सेकंड से एक सेकंड कटेगा तो दोस्तों हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर और बटे में एक सेकंड और बचा। ठीक, अब दोस्तों और आगे बढ़ते हैं तो किलोग्राम मीटर, ये सेकंड ऊपर जाके इनवर्स हो जाएगा, तो इसका मात्रक हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर इनवर्स, किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स। अब रही बात इसकी विमा बनाने की, तो किलोग्राम के लिए निर्धारित विमा m है, यानी कि द्रव्यमान के लिए m लिखते हैं। ये मीटर एक तरीके की दूरी है, इसकी विमा L है और समय की विमा T है, तो mL(t-1), यानी कि संवेग और आवेग की विमाएं दोस्तों समान है। ठीक, इसकी साइंस की पहली वीडियो में मैंने आपको अदिश सदिश राशि से कम 30 भौतिक राशियों को सूत्र के माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से रटाया था। ठीक है, आप भौतिक विज्ञान की सभी वीडियोस को प्लेलिस्ट में जाके आप देखें, बहुत अच्छे से आपका फिजिक्स क्लियर होगा। पहले फिजिक्स को कंप्लीट करेंगे, तब विज्ञान के अलग शाखाओं पर हम जैसे रसायन विज्ञान और बायो पर पहुंचेंगे। तो दोस्तों पहले फिजिक्स को बहुत अच्छे से एक बार डिस्कस कर लेना मैं चाहता हूं आपके साथ। आवेग हो गया। अब दोस्तों पृष्ठ तनाव की बात कर लेते हैं। भाई पृष्ठ तनाव क्या है? सरफेस टेंशन, इसकी भी पूछी जा सकती है हमें, ये भी हमने पढ़ा है पहले, क्योंकि हमसे वो पूछ सकता है कि बताइए निम्न किसी वस्तु का, किसी स्प्रिंग का पृष्ठ तनाव क्या है। तो जब हमें पृष्ठ तनाव ही नहीं पता होगा कि वो क्या है, तो क्या हम उसका ऐसे मात्रक बता सकते हैं और क्या उसकी विमा बता सकते हैं, और ना ही उस पर न्यूमेरिकल हम बता सकते। तो दोस्तों जो सरफेस टेंशन है, जो पृष्ठ तनाव है, उसका फार्मूला है F/L, बल बटे लंबाई, बल प्रति लंबाई, ये होता है दोस्तों, ये लिखा है बल बटे लंबाई। अब बल को न्यूटन प्रति मीटर, या तो इसको लिख सकते हैं न्यूटन प्रति मीटर। अब न्यूटन प्रति मीटर, चूंकि आज किलोग्राम सेकंड और मीटर के पदों में ही हम SI मात्रक टोटल निकाल रहे हैं, तो बल का मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति मीटर। अब ऐसा यह अगर न्यूटन प्रति मीटर नहीं होता ऑप्शन में, तो किस प्रकार करेंगे दोस्तों? बल का मात्रक क्या है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब दोस्तों बटे में L और है, ये लंबाई यानी कि 1 मीटर बटे में और आ जाएगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है भाई क्या? F/L। अभी तो मैंने किसकी विमा साझा की आपसे? F की विमा क्या होगी? F का SI मात्रक क्या है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब L के लिए 1 मीटर आएगा, और दोस्तों ये वाला जो मीटर है वो इस सेकंड की गुना में चला जाएगा यहाँ पर, और इस प्रकार मीटर से मीटर कट जाता है, और इसकी विमा, इसका जो सूत्र हो जाता है किलोग्राम सेकंड की घात -2, किलोग्राम सेकंड की घात -2। ये सेकंड ऊपर जाके -2 हो गया। अब इसकी विमा बनाने की बात आती है, तो दोस्तों किलोग्राम के लिए हम m लिखते हैं और सेकंड के लिए हम T-2 लिखते हैं। तो इस प्रकार पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन की विमा आ गई दोस्तों mt-2। कहीं कहीं आपको लिखा दिखाई दे सकता है कि इसके साथ कभी कभी ऐसा हो सकता है कि m, अब l का पद नहीं था तो l की घात 0 रख देंगे और T-2, ऐसा भी कहीं आपको लिखा दिख सकता है। ठीक है ना, क्योंकि बात तो वही है, mt-2 ही है। किसी भी टर्म, किसी भी पद की घात 0 होने का मतलब वो 1 है वहां पर। चलिए आप समझ पाए दोस्तों सरफेस टेंशन को। अब बलाघूर्ण को भी करते हैं। बलाघूर्ण क्या है? बल गुना बल, है ना, गुना लंबवत दूरी, बल गुना लंबवत दूरी। बलाघूर्ण को हमने पढ़ा है टॉ बराबर बल गुना लंबवत दूरी।
टॉ बराबर एफ गुना आर, यही तो पढ़ा है बल आघूर्ण को हमने इंटरमीडिएट या आई थिंक हाई स्कूल में। तो जब ये हमारे याद फार्मूला रहता है ना, तो हम ये फार्मूला मतलब सूत्र याद है, सूत्र याद है तो मतलब मात्रक और विमा भी पता है। तो ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए, चाहे हमसे हल्का फुल्का न्यूमेरिकल आ जाए, चाहे ऐसा ही मात्रक और विमा के बारे में। अब बल का तो न्यूटन मीटर, यूं तो बल आघूर्ण का मात्रक क्या है दोस्तों, न्यूटन मीटर। अगर न्यूटन मीटर है, मैं ऐसा ही मात्रक पूछा है, न्यूटन मीटर ऑप्शन में नहीं है, तो दोस्तों कुछ इस फॉर्म में होगा। ठीक, इसको समझते हैं। बल का जो सूत्र है, बल का जो ऐसा ही मात्रक है वो दोस्तों क्या है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना, एम का ये रहा और त्वरण का मीटर प्रति सेकंड। अब मित्रों, अब आर क्या है, आर तो एक प्रकार की लंबवत दूरी है, आर ए क्या है, एक दूरी। और दूरी के लिए दूरी का जो सूत्र है, जो मात्रक है वो है मीटर। मीटर के लिए दोस्तों इंग्लिश में हम टर्म लिख रहे हैं एम, या मीटर हिंदी में लिखा होता फिर। तो क्या हुआ, इस प्रकार हम देख रहे हैं किलोग्राम मीटर की घात 2 और बटे में सेकंड की घात 2 है, बटे में सेकंड की घात 2, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी दोस्तों, सेकंड की घात -2। तो आपको लिखा दिख सकता है ऑप्शन में किलोग्राम मीटर की घात 2 सेकंड की घात -2 या सेकंड इनवर्स -2, या लिखा दिख सकता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये इसका ऐसा ही मात्रक हो गया। रही बात विमा की, तो दोस्तों किलोग्राम के लिए हम लिखते हैं m, मीटर के लिए लिखते हैं दोस्तों हम L, और m मीटर की घात 2 है तो L की घात 2। समय के लिए, सेकंड के लिए दोस्तों विमा आती है इसकी t और -2, तो mLt -2, mLt -2। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से ये आपको समझ आ पा रहा है। ठीक है मित्रों, बहुत विस्तार से मैं पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं इसको। आने वाले जितने भी हमारे चैप्टर होंगे उसमें हम न्यूमेरिकल 1 by 1 एग्जाम में आए हुए सारे न्यूमेरिकल दोस्तों मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, बहुत आसान भाषा में, बहुत ही आसान शब्दों के साथ, बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे। चलिए, बल आघूर्ण के बाद हम समझते हैं दोस्तों कोणीय संवेग को। कोणीय संवेग क्या है, तो कोणीय संवेग के बारे में दोस्तों हमने पढ़ा है, कोणीय संवेग के बारे में J बराबर mvr, J बराबर mvr। कोणीय संवेग के ऊपर न्यूमेरिकल बनते थे इंटरमीडिएट में दोस्तों। कोणीय संवेग से हमसे न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है, द्रव्यमान गुना वेग गुना त्रिज्या, द्रव्यमान गुना वेग गुना त्रिज्या। तो सूत्र पता चल गया इस समय यहाँ से हमें, जब हमें यहाँ से सूत्र पता चला तो ऐसा ही मात्रक भी सॉल्व करके निकाल सकते हैं और विमा भी। m का मतलब क्या है दोस्तों, द्रव्यमान जो कि किलोग्राम में नपेगा। v क्या है, वेग है, वेलोसिटी है जो कि मीटर प्रति सेकंड में मापी जाती है। और रही बात r की, r क्या है, एक प्रकार की त्रिज्या है यानी कि दूरी है जो कि मीटर में मापी जाती है, मीटर में इसका मापन होता है, यानी कि इसके लिए m लिख दिया मैंने। तो दोस्तों क्या हुआ, किलोग्राम मीटर की घात 2 और प्रति सेकंड, प्रति बटे में सेकंड है। अब ये सेकंड ऊपर ले जाना चाहो तो आप ऊपर ले जा सकते हो, यानी कि आप कोणीय संवेग के मात्रक को रिप्रेजेंट कर सकते हो किलोग्राम मीटर की घात 2 सेकंड की घात -1, या किलोग्राम मीटर की घात 2 प्रति सेकंड, किलोग्राम मीटर की घात 2 प्रति सेकंड। जैसा भी ऑप्शन में इस प्रकार इस फॉर्म में दिखे या इस फॉर्म में दिखे, आप और में ले जाते हैं, आप कोणीय संवेग का इस प्रकार ऐसा ही मात्रक बता सकते हैं। विमा यहाँ से आसान हो जाता है, किलोग्राम को मापा जाता है m में, मीटर को नापा जाता है दोस्तों L में, तो L की घात 2, सेकंड का मतलब t - 1। तो दोस्तों इस प्रकार अगर हमसे विमा का क्वेश्चन चूंकि बनता रहा काफी बार, बेशक इस बार एनटीपीसी में थोड़ा इसका कम पूछा जा रहा है, लेकिन कई बार हमसे पूछा गया है व्युत्पन्न मात्रकों के बारे में, इसके जितने भी प्रकार हो सकते हैं विमा के बारे में, ऐसा ही मात्रक सूत्र वगैरह न्यूमेरिकल पूछे जाते रहे हैं। चलिए, तो हमने इस प्रकार कोणीय संवेग के बारे में भी जान लिया दोस्तों। कोणीय संवेग के बाद हम पहुंचते हैं दोस्तों गतिज ऊर्जा पर। गतिज ऊर्जा हो, स्थितिज ऊर्जा हो, ठीक है ना, या गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, कार्य, तीनों का मात्रक मित्रों जूल है, आप जानते हैं इनका ऐसा मात्रक जूल। लेकिन अगर इस फॉर्म में हो, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड के पदों में दे रखा, तो कैसे बनाएंगे, किस प्रकार से। विमा भी सेम है तीनों की, तीनों ही एक प्रकार की ऊर्जा है, चाहे वो गतिज ऊर्जा कहे, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी या वर्क, तीनों का मात्रक जूल है, तीनों की विमा भी सेम है, और तीनों का यहाँ पर इन पदों में थोड़ा सा चेंज हो सकता है। चलिए देखिए, ठीक, तो कैसे गतिज ऊर्जा को, काइनेटिक एनर्जी को दोस्तों क्या जानते हैं हम, कैसे इसके ऊपर 2018 में जो 2016 के भरे हुए फॉर्म थे, जो 2018 में एग्जाम हुआ था लास्ट एनटीपीसी, वहां से इसके क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए कि बताइए गतिज ऊर्जा का फार्मूला बताइए, सूत्र बताइए, इसके ऊपर न्यूमेरिकल बताइए, विमा बताइए, ऐसा ही मात्रक बताइए। तो देखते हैं, समझते हैं। 1/2 लिखना चाहिए पहले, 1/2 mv²। दोस्तों ये गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है, किसी भी कण का द्रव्यमान
और उसके वेग के वर्ग से गुना कर दें और आधा उसके साथ लगा दें तो वो बन जाता है किसी भी कण का गतिज ऊर्जा का फार्मूला। अब ये गतिज ऊर्जा किस पे न्यूमेरिकल आया तो आप न्यूमेरिकल कीजिएगा। ठीक, इसके बारे में सूत्र तो आपको पता चले गया। अब इसका एसआई मात्रक भी जान लेते हैं दोस्तों। एसआई मात्रक निकालने के लिए एम क्या है? एम तो द्रव्यमान है जो कि नपेगा भाई किलोग्राम में। एम क्या है? एक प्रकार से द्रव्यमान है जो कि किलोग्राम में मापन होगा। इसका एसआई मात्रक किलोग्राम है। ठीक है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम, ये वीडियो 1 में हमने पढ़ा है। रही बात वेग, वेग का क्या दोस्तों? मीटर प्रति सेकंड। वेग का मापन होता है मीटर प्रति सेकंड में। अब वर्ग का रखा है तो भाई हम भी वर्ग करेंगे, तो कैसे हो जाएगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड का दोनों का वर्ग खुलेगा, या हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस की घात 2। यहाँ पर दोस्तों लिखा जा सकता है। ठीक है, मैंने पूरा वर्ग करके पूरा विस्तार से नहीं लिखा, लेकिन किलोग्राम मीटर की घात 2 प्रति सेकंड की घात 2 और ये एस की घात ऊपर जाके इस प्रकार कुछ ऐसा बन जाएगा। अब वीमा निकालने की बात करते हैं तो दोस्तों किलोग्राम के लिए वीमा क्या है? एम। मीटर, ये एम है, मीटर यानी कि क्या है? दूरी। तो दूरी के लिए क्या है दोस्तों? एल की घात 2 और एस क्या है? समय है, सेकंड में मापा गया है, उसके लिए क्या है? टी माइनस के 2। तो दोस्तों कार्य की विमा भी यही होती है, गतिज ऊर्जा की विमा भी यही होती है, स्थितिज ऊर्जा की विमा भी यहाँ पर लिखा है। ठीक, ये गतिज ऊर्जा से आप सीख गए। स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा पूछा जाता दोस्तों स्थिति, तो उसके लिए क्या है? एम जी एच। एम जी एच, ये भी बहुत अच्छे से आप जानते हैं। तो मित्रों एम जी एच, विमा सेम निकलेगी, ठीक है, मात्रक भी सेम बनेगा ऐसा ही। एम क्या है? एम द्रव्यमान है, मास है। इसका जो एसआई मात्रक है वो किलोग्राम है। वो क्या दोस्तों? किलोग्राम। जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है, यानी कि रेखीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, कोणीय त्वरण, त्वरण किसी भी प्रकार का हो लिखा जाता है वो मीटर प्रति सेकंड। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? जी का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब ऊंचाई एच क्या है? एक प्रकार की ऊंचाई है, द्रव्यमान गुरुत्वीय त्वरण गुना ऊंचाई। इस फार्मूले में रखो आंसर। ठीक, अब ऊंचाई किस में नापी जाती है दोस्तों? मीटर में। तो क्या बन गया? किलोग्राम, ये ऊपर जाके मीटर स्क्वायर, एम की गुना एम से करेंगे तो मीटर स्क्वायर प्रति एस क्या है? सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस के 2। ठीक है, अगेन दोस्तों वही फार्मूला बनेगा, ऐसा ही मात्रक बनेगा जो गतिज ऊर्जा का था। और विमा भी किलोग्राम के लिए एम, एल की घात 2, टी की घात माइनस के 2, वही इसकी विमा भी बनेगी जो गतिज ऊर्जा या कार्य की हमने पढ़ी थी दोस्तों, या अभी पढ़ी है। कार्य की मेरे हिसाब से पिछली वीडियो में हमने पढ़ ली थी विमा। चलिए दोस्तों गतिज ऊर्जा के बारे में भी, कोणीय वेग के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। कोणीय वेग क्या है? कोणीय वेग को कैसे पढ़ेंगे? तो दोस्तों हमने पढ़ा है V बराबर R ओमेगा। ठीक, अगर ये मुझे ध्यान ना हो तो दोस्तों सूत्र नहीं बना सकते, और सूत्र नहीं बनेंगे तो हमें एसआई मात्रक उनके नहीं पता चलेंगे, और एसआई मात्रक नहीं पता चलेंगे तो विमा डेफिनेटली पता नहीं चलेंगी। ठीक, समझते हुए आगे बढ़िएगा। तो V बराबर R ओमेगा, यहाँ से कई क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी रहेगी एनटीपीसी मेंस में और ग्रुप डी के एग्जाम में। तो V बराबर R ओमेगा की बात कर लेते हैं दोस्तों हम। V क्या है? रेखीय वेग है। ओमेगा क्या है? कोणीय वेग है। आर क्या है? त्रिज्या है। हमें तो कोणीय वेग चाहिए, तो कोणीय वेग निकालना है तो v के बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों? आर आ जाएगा, और यहाँ क्या रह जाएगा? कोणीय वेग। यानी कि कोणीय वेग की बात मैं करूं तो कोणीय वेग क्या हो जाएगा? वेग बटे त्रिज्या। वेग बटे त्रिज्या मैंने लिखा है दोस्तों यहाँ पर, वेग बटे त्रिज्या। अब वेग बटे त्रिज्या की बात कर लेते हैं कि भाई इसका एसआई मात्रक क्या है, इसकी विमा क्या है। तो एसआई मात्रक का वेग की क्या है? मीटर प्रति सेकंड। आप सब जानते हैं मीटर प्रति सेकंड। ठीक, यह मैं बहुत समय से लिख रहा हूं, वेग को क्या लिख रहा हूं? बहुत समय से, मीटर प्रति सेकंड। अब बटे में ओमेगा तो ये है ही। अब आर क्या है? एक प्रकार की त्रिज्या है। आर एक त्रिज्या है तो इसको भी ऑब्वियसली मीटर में नापा जाता है। ठीक, अब मीटर प्रति सेकंड बटे मीटर, मतलब मीटर प्रति सेकंड, और ये वाला मीटर भी ना भाई साहब यहां चला जाएगा। ठीक, कहां? मीटर प्रति सेकंड के बटे में जब मीटर है, यानी कि भिन्न के बटे में जब कोई संख्या है तो वो हर के पास पहुंच जाती है, यानी कि मीटर सेकंड के पास चला जाएगा और मीटर से मीटर कट जाएगा, यानी कि ओमेगा बराबर हो जाएगा 1/सेकंड। 1/सेकंड, और 1/सेकंड का मतलब सेकंड ऊपर जाके इनवर्स बन गया। ठीक, सीधे शब्दों में समझिएगा कि ओमेगा बराबर 1/सेकंड का मतलब है सेकंड इनवर्स। और विमा की बात करूं तो भाई साहब सेकंड इनवर्स का मतलब सेकंड समय तो नापा जाता है टी में, और माइनस के 1, या तो ये विमा लिखी होगी। अगर आपको ये विमा नहीं लिखी नजर आ रही दोस्तों तो कैसा हो सकता है? L की घात 0, M की घात 0, L की घात 0 और T माइनस के 1, ये आपको देखने को मिल सकता है। तो उम्मीद करता हूं आपको कोणीय वेग भी बहुत अच्छे से समझ आया। चलिए, ठीक, अब कभी कभी ओम
प्रतिरोध का दोस्तों, यूं तो प्रतिरोध का मात्रक आप ओम जानते हैं कि भाई प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम है, लेकिन अगर मीटर प्रति सेकंड किलोग्राम के पदों में पूछ लिया जाए, एम्पियर धारा के पदों में पूछ लिया जाए, ऐसे इस फॉर्म में ना लिखा हो, उसकी वीमा को कैसे निकालेंगे? ओम्स, खाली ओम का पता होने से तो हम वीमा नहीं प्राप्त कर सकते ना। चलिए, तो वहां से भी हमसे क्वेश्चन पूछा जाता रहा कि भाई प्रतिरोध क्या है, तो वहां से हमने पता किया है, पढ़ा है कि प्रतिरोध को R से रिप्रेजेंट किया जाता है और यह फार्मूला होता है V/I, V/R बराबर V/I। अब यहाँ पर V वेग नहीं है, यहाँ पर V वोल्टेज है, विभव है, और I क्या है दोस्तों? एम्पियर यानी कि धारा है, धारा। अब इनके बारे में पता हो कि भाई V/I, तो वोल्ट प्रति एम्पियर, इसको क्या लिख सकते हैं? इसका मात्रक क्या है? ओरिजिनल मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर। वोल्ट प्रति एम्पियर, चूंकि ओम नाम के साइंटिस्ट ने इस पर काम किया था तो उसने अपने नाम पर इसका मात्रक ओम रख दिया। ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक क्या रख दिया? ओम, रेजिस्टेंस। तो यहां पर हम देख रहे हैं दोस्तों, यहां से कैसे वीमा प्राप्त की जाए, कैसे इसको, तो V, अब हमें V का पता चले कि विभव को कैसे लिख सकते हैं भाई। तो विभव क्या है? विभवांतर क्या है? W/Q, W/Q यानी कि कार्य। ठीक है मित्रों, W/Q यानी कि प्रति कूलाम आवेश को अनंत से व्यतीत, मैं बता देता हूं पूरा डिटेल में। विभव होता है प्रति कूलाम आवेश को या एक कूलाम आवेश को, एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। यानी कि मित्रों कुछ यूं समझिएगा कि R बराबर V की जगह में लिख सकता हूं W/Q, और बटे में क्या है मित्रों? I है। अब फिर से समझिएगा कि कैसे कैसे वीमा बनाएंगे, कैसे कैसे सूत्र यहां तक हम पहुंचेंगे। ठीक, अब W तो एक प्रकार का कार्य है दोस्तों। अब कार्य है तो यानी कि क्या हुआ? W/ और Q की जगह लिख सकते हैं हम IT, और गुना 1I हमारे पास ये ऑलरेडी है। ठीक, अब Q बराबर IT क्या है? ये कहोगे कि भाई Q बराबर IT का भी पता ना। Q बराबर IT होता है आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। धारा का फार्मूला अगर हमसे पूछा जाए तो Q/T यहां से आया है ये। अगर आप इन सब चीजों में अभी नहीं समझ पा रहे तो हमने बहुत सारी बिखरी हुई कड़ियों को दोस्तों जोड़ना है, और जोड़कर एक साथ इकट्ठा करके फार्मूला तैयार करना है, वीमा तैयार करनी है। हमें जरूरत पड़ी यहाँ पे V की, तो V बराबर हमने W/Q लिख लिया, बटे में I है। I के लिए, I की वीमा दोस्तों I एम्पियर, सूत्र एम्पियर है, इसका ऐसे मात्रक एम्पियर है धारा का, और ठीक है ना, ये मूल मात्रक है, मूल मात्रक की मूल राशि है, धारा मूल राशि है, वो हमने वहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ा है। इसके लिए हम A लिख देते हैं इसकी बीमा, लेकिन और समय के लिए T, लेकिन W की क्या? W कार्य है, इसकी चर्चा डायरेक्ट करेंगे हम। तो मित्रों हमने इन चीज़ों को समझ लिया। अब तुरंत Q को, ये I जो है Q की गुना में चला गया, Q को हमने लिख लिया IT। क्यों लिख लिया? क्योंकि आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, ये Q/T। ठीक, अब Q की जगह मैं लिख सकता हूं IT, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया IT। अब W दोस्तों एक प्रकार का क्या है? कार्य है। कार्य की वीमा हमने पढ़ी थी भाई साहब, ML2T-2। कार्य की वीमा हो या गतिज ऊर्जा की वीमा हो या स्थितिज ऊर्जा की वीमा हो, तीनों ही क्या है? ML2T-2। तो यहां से हमने इसको पढ़ लिया। अपॉन I क्या है? I गुना I मतलब I की घात 2, और इसके लिए I की जो धारा की जो वीमा होती है एम्पियर में, इसको सूत्र है, इसका ऐसा ही मात्रक है, और जो वीमा है वीमा को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, A। तो कितनी होगी दोस्तों? A की घात 2। रही बात T की, तो T समय, ये तो T समय है, और इसका जो वीमा है वो T है। तो अब समझने का प्रयास करें कुछ, क्या क्या हुआ भाई ऊपर? एक तो M, ठीक, M और L की घात 2, L के साथ तो कोई जुड़ने घटने वाला नहीं है ना, बाकी बिल्कुल नहीं है। हाँ इतना है कि T की पावर -2 है ऊपर, जो कार्य से मिली है, और नीचे भी एक T है समय से। ये T ऊपर जाएगा तो T की पावर -3 हो जाएंगी, और A ऊपर जाएगा तो A की घात -2 हो जाएंगे। इस प्रकार यदि हमसे प्रतिरोध की वीमा, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक आप ओम है, या इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं यहाँ से दोस्तों। ठीक है, जूल प्रति एम्पियर स्क्वायर सेकेंड, जूल प्रति एम्पियर स्क्वायर सेकंड, इस फॉर्म में है। ठीक, लेकिन वीमा यहाँ से 1-2 बार पूछी गई है, मैं प्रैक्टिस सेट लगाता रहा हूँ तो मैंने देखा है वीमा यहाँ से पूछी गई है मित्रों। तो देखिएगा वीमा बहुत आसानी से हम निकालना सीख लिया हमने। M ये L की घात 2, T ऊपर जाके -3, A की -2। तो मित्रों यूँ तो और भी अभी बहुत सारी व्युत्पन्न राशियाँ बची हैं,
ठीक, जिनके विमा SI मात्रक और सूत्र हम जान सकते हैं, लेकिन हमने उनके वो लगभग चर्चा में लिया है, हम उन सब पर हमने चर्चा कर ली जो एग्जाम ओरिएंटेड है, जो एग्जाम में पूछी जाती रही हैं। तो बस आप अगर ये 2 वीडियोस यूनिट की देख लेते हैं तो आप बहुत सारी भौतिक राशियों के SI मात्रक, उनके सूत्र और उनकी विमा का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। ऑलमोस्ट के ऊपर बनने वाले न्यूमेरिकल भी आप जान पाएंगे। आप मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, आधारी मात्रक, संपूरक मात्रक का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा और इस चैप्टर से बनने वाले 1 से 2 क्वेश्चन कभी आपसे नहीं छूटेंगे दोस्तों। बहुत अच्छे से ये आप क्लियर कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो भी आपको बहुत अच्छी लगी, आपने बहुत अच्छे से इसको एंजॉय करके समझा। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान के एक नए टॉपिक के साथ, एक नए कंटेंट के साथ, बहुत अच्छे फार्मूले, ट्रिक, बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ जो एग्जाम में आने वाले हैं, मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी। तब तक आप इनको देखिएगा, इसको अगेन देखिएगा, रिविजन करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा ताकि मैं अधिक वीडियो मोटिवेशन हो सकूँ और आपके लिए अधिक से अधिक वीडियोस बना सकूँ। थैंक यू।